नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और गंगोत्री में आज आपको दिखाएंगे यहां पर गंगा दशहरे की तैयारी किस तरह से हो रही है और क्या क्या यहां पर तैयारियां चल रही है, और बातचीत करेंगे यहां के पंडित जी से और गंगा दशहरे का महत्व के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। लोग पुष्प लेंगे और गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, ये गंगा मैया हमने जो है आपका पूजन किया है, हमारे द्वारा यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक हमसे हो गई हो तो उसे जो है आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मंत्र नहीं जानता हूँ, क्रिया नहीं जानता हूँ। तो मेरे द्वारा जो भी पूजा की गई हो उसे जो है आप जो है ग्रहण कीजिएगा। बोले गंगा मैया की जय। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बोले गंगा मैया की जय। गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती गंगा जी मोक्षदायिनी पुण्य सलीला आप सभी का कल्याण करे। गंगोत्री क्षेत्र से माँ भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव धराधाम पे जो है गंगा दशहरा के पर्व जो मनाया जाता है, गंगा दशहरा के दिन ही माँ भगवती गंगा जी स्वर्ग से धराधाम पे अवतरित हुई थी, इसलिए इसको ये पर्व जो है धूमधाम से कल मनाया जाएगा। पुण्य क्षेत्र गंगोत्री में कहा गया है, भगीरथ तपस्थानम त्रिशूलोके सविश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम, इदम भूलोक वैकुंठम नीति जानहि नारद। नारद पुराण में कहा गया है, जो स्थान जिस स्थान पे राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तपस्या किया और माँ भगवती गंगा जी का गंगा दशहरा पर्व के पुण्य पर्व पर धराधाम में मृत्युलोक में अवतरण हुआ। और यहाँ पर इसीलिए जो है पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा सनातन जो संस्कृति के जो लोग हैं वो गंगा दशहरा महापर्व को मनाते हैं, क्योंकि कहा गया है कलो गंगेव केवलम, कलयुग में जो है केवल माँ भगवती गंगा ही है। पितरों के उद्धार के लिए लोग जो है कल जो है हमारे इधर पूरा भारतवर्ष के जो भी लोग हैं सनातनी परंपरा से जुड़े हुए, हमारी देव डोलियां जगह जगह से, गांव से देव डोलियां चल के माँ भगवती गंगा जी के स्नान के लिए पुण्य क्षेत्र में आते हैं और बड़े दिव्य और धूमधाम रूप से जो है यहाँ पर ये गंगा दशहरा की दशहरा का महापर्व गंगोत्री धाम में मनाया जाता है। गंगा दशहरा लगाए जा रहे हैं। गंगा के बारे में कहा गया है, नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरा सुरेर वंदित दिव्य रूपम मुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। जो मनुष्य जिस प्रकार से पुण्य क्षेत्र में आकर माँ भगवती गंगा जी से जो भी कामना करता है, माँ भगवती गंगा जी उसको उस प्रकार से मनोरथ पूर्ण करती है। माँ भगवती गंगा जी कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। गंगा जी के बारे में कहा गया है, गंगे मातनुर्श्रामि सततम त्वन मूर्ति मध्यात्मतम देवीम देवत दुर्लभाम यमुना वाचान संपूर्ण्याम भक्ते नाथ भगीरथे न भगवत पाद्योर पाद्यार्चके या नित्यम समुप्रासिता विजयते गंगोतरी शदमने। इस गंगोत्री धराधार वैकुंठ, इदम भूलोक वैकुंठ, इसको साक्षात स्वर्ग कहा गया है। इस स्वर्ग रूपी धराधाम पे जो भी मनुष्य आता है सब प्रकार के दुख पाप से निवृत्त होकर अंतोगत्वा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसी माँ भगवती गंगा जी से मेरी कामना है सभी के आपके मनोरथ पूर्ण हो। और गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती गंगा जी पुण्य मोक्षदायिनी पुण्य सलीला आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी मेरी माँ भगवती गंगा जी से प्रार्थना है। बोले गंगा मैया की, राजा भगीरथ महाराज की जय। हर हर गंगे। जय श्री गंगा मैया। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, स्वागत। आज के दिन माँ भगवती गंगा जी का तिथि पे अवतरण हुआ। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशहरा तिथि, हस्त नक्षत्र, मंगलवार
वो माँ गंगा जी पृथ्वी पे आई थी। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व जो है संपूर्ण भारतवासी मनाते हैं और गंगोत्री में तो इसका विशेष महत्व है। महाभारत में एक आख्यान आया है, कचिता कनका संकाशा कचिता रजिता निबम कचिता संवत्सर सहस्रेषु कथयोदिते महानदी प्रदर्शयात् अवगंगा तथा मूर्तिमती स्वयं किमिच्छसि महाराजा वीतम किंच ददातना। जैसे आप सबको पता है सूर्यवंशी महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनके उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर आना था। तो सूर्यवंशी महाराजों में पहले महाराज सगर, उसके बाद अस्मर, उसके बाद अंशुमान और उसके बाद भगीरथ, 4 पीढ़ियों ने इस हिमालय क्षेत्र में गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। अंत में राजा भगीरथ सफल हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा के बेग को शिव जी को संभालने को कहा। महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को लिया और गंगा जी इस मृतलोक पे वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णन आया है। हादिनी, पावनी, नादिनी, सीता, चक्षु इत्यादि 5 धाराओं में गंगा जी पृथ्वी पर प्रभावित हुई। और पहली धारा जो थी जिसने महाराज भगीरथ का अनुकरण किया उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धारा कहा गया है। केदारखंड में श्लोक है, ज्येष्ठा श्रेष्ठ कराधारा त्वया सा कनिष्ठति, यानी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धारा इस स्थान पर जहाँ पे हम खड़े हैं, इस स्थान से सागर तट तक महाराज भगीरथ का अनुकरण किया और सागर तट पे ही ब्रह्मा जी ने इनको भागीरथी नाम दिया। तो दुष्प्रचार हो गया है कि देवप्रयाग से भागीरथी है, देवप्रयाग तक भागीरथी है, ये कथा भी सही नहीं है। केदारखंड में ही श्लोक है, गंगा द्वारा पूर्व भागे श्री गंगा लग्नंदो संगमा यत्र देशे देवप्रयाग संगका, जहाँ पर गंगा और लग्नंदा का संगम है वही देवप्रयाग है। केदारखंड के देवप्रयाग महात्म का वर्णन है। तो इस प्रकार से महाराज भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पे लाया। गंगा जी को पहले नाग हर के ले गए, तो विष्णु रूप में, विष्णु स्वरूप शेषनाग जी का आह्वान किया गंगा जी ने। तब गंगा जी ने ये वचन दिया नागों को कि मैं पाताल में अंत समय में, कलयुग के अंतकरण में पाताल में आऊंगी आपको दर्शन लेने। इस प्रकार साहब गंगा दशहरा ये तिथि जो शुक्ल पक्ष मंगलवार और हस्त नक्षत्र के समय गंगा जी पृथ्वी पे आई, आदि काल से कई युगों से इस पर्व को भारतवासी मना के आ रहे हैं। और हम जो गंगोत्री के सेवल पुरोहित हैं, हमारी पीढ़ियां जब से यहाँ पर पूजा और पवित्रता काम कर रही होगी तब से आज तक गंगा जी को पूजते आ रहे हैं। तो गंग मिलन को जाइए तजमाया मान, और जो जो पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान। जैसे गंगा जी को ध्याता मने वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आ